बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जो हमने डायनामिकली अरे को क्रिएट किया है, क्या उस अरे के साइज़ के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 5 इंटीजर्स की अरे बनाई है, तो क्या मैं उसको 5 से 6 इंटीजर्स की अरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ रन टाइम के ऊपर, या मैं उसको 5 से श्रिंक करके 4 की अरे के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो रूटीन में जब आप अरे को डायनामिकली मेमोरी गेट करते हैं अरे के लिए, सो वी राइट इट लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मेन की जो स्टैक है, लेट्स कंसीडर दैट कि दिस इज माय स्टैक। सो मेन की स्टैक के अंदर मेरे पास एक पॉइंटर बना है जिसका नाम है ARR, और वो जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है हीप में मेरे पास कुछ पोर्शन को, और वो पोर्शन कितने हैं, वो बेसिकली 5 इंटीजर्स के लिए मैंने मेमोरी मांगी है। सो 5 इंटीजर्स का मतलब है कि मेरे पास 20 बाइट्स मिलेंगे मुझे, और 20 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मेरे पास स्टोर हो जाएगा ARR पॉइंटर में, और ARR पॉइंटर जो है वो बेसिकली इस 20 बाइट्स को पॉइंट कर रहा होगा। सो दैट व्हाट इज मीन्स कि जब मैं किसी भी पॉइंटर को न्यू ऑपरेटर के साथ मेमोरी को गेट करने की कोशिश करता हूँ। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम, व्हाट इफ आई वांट टू चेंज इट, व्हाट इफ आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन अरे। लेट्स से अभी मेरे पास 5 की अरे है, मैं इसको 6 की अरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो अरे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी कंजेक्टिवनेस है। अरे कंजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और हमने पॉइंटर अरिथमेटिक में इस चीज़ को प्रूव भी किया था कि अगर अरे कंजेक्टिव नहीं होगी, सो इनडायरेक्टली हम पॉइंटर्स की अरिथमेटिक को यूज़ करते हुए हम एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर पे जंप नहीं करवा सकेंगे। सो अरे का कंजेक्टिवनेस होना ज़रूरी है। अब ये जो हीप है, this portion, this is not only for my program, this is for all the programs running in that particular system. So ये जो 20 बाइट्स हैं, how would I make sure कि इस 20 बाइट्स के नीचे वाले 4 बाइट्स मेरे पास फ्री हों। लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ की गारंटी आपको नहीं दे सकता कि ये 20 बाइट्स के नीचे जो ये 4 बाइट्स हैं ये भी फ्री होंगे। जब ये फ्री होंगे या नहीं होंगे, इस वजह से मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि 20 बाइट्स मेरे यहीं पे रहें और इसके नीचे मुझे जो है वो 4 बाइट्स साथ अटैच कर दिए जाएं, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि हीप, क्योंकि एक ऐसा मेमोरी पोर्शन है जो कि तमाम प्रोग्राम यूज़ कर रहा होता है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि जो मेमोरी आपके लिए रिजर्व है उसके बिल्कुल कंजेक्टिव नीचे और मेमोरी भी अवेलेबल हो। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन जिसके अंदर हम अपनी अरे के साइज़ को ग्रो कर सकें। सो अनदर ऑप्शन विच इज़ वेरी गुड कि हम एक काम कर सकते हैं कि जो 20 बाइट्स हमारे पास एलोकेट हुए हुए हैं, इन 20 बाइट्स को की जगह जो मेरी मेमोरी मेरे पास एलोकेट हुई, जो डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, इस डाटा को मैं कॉपी करवाऊँ और कॉपी करवा के न्यूली क्रिएटेड एरे में ले लूँ। दैट मीन्स कि मेरे पास मैं 20 बाइट्स के बजाय मैं नई मेमोरी एलोकेट करवाऊँ, लेट्स से 24 बाइट्स, क्योंकि मुझे जो टोटल मेमोरी चाहिए वो 6 इंटीजर्स की चाहिए, और ये जो 20 बाइट्स होंगे इनको मैं इंटीजर बाय इंटीजर इस मेमोरी के अंदर जाके कॉपी करवा दूँ, और कॉपी करवाने के बाद जो मेरी पुरानी मेमोरी है जो 20 बाइट्स वाली, उसको मैं फ्री करवा दूँ। सो इट साउंड्स लिटिल बिट ट्रिकी, बट लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट लिटिल बिट मोर। सो एक एग्जांपल को पिक करते हैं। लेट मी क्लियर दैट बोर्ड। So for example, I have फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कोड जिसके अंदर मैंने 5 की अरे जो है वो बना ली है मेमोरी के अंदर, और मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। ARR 0 11 है, 1 12, ARR 2 जो है वो 13 है, ARR 3 14 है, और ARR 4 जो है वो 15 है। सो व्हाट इज़ दैट मीन कि मेरे पास जो मेन की स्टैक है, उस स्टैक के अंदर जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर बेसिकली हीप के अंदर मेरे पास पॉइंट कर रहा होगा। लेट मी मेक सम सेल्स हेयर। पहले सेल के अंदर 11 है, देन 12 है, देन 13 है, देन 14 है, और देन 15 है। और जो पहले सेल का एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल पहले सेल का एड्रेस है 91101,
सो 91101 हमारे पास स्टोर हो जाएगा ARR के पॉइंटर में, और ARR बेसिकली 91101 को पॉइंट कर रहा होगा। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे 5 की एरे नहीं चाहिए, मुझे 6 की एरे चाहिए। सो एज वी डिस्कस के इस 15 के नीचे मेमोरी अवेलेबल है या नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो व्हाट इज़ द गुड पॉइंट इज़ कि मैं हीप के अंदर 6 सेल्स की मेमोरी को गेट करूं, राइट। और जो 6 सेल्स की मेमोरी है, जो मैंने नई मेमोरी ली है, इसके अंदर पुरानी अरे को कॉपी करवा दूं। और अरे को कॉपी करवाने के लिए हम कॉपी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लिख भी लेंगे सिंपल सा कॉपी का फंक्शन से हम अरे को कॉपी करवा सकते हैं। सो 11 पहले सेल पे कॉपी होगा, देन 12, देन 13, देन 14, देन 15, और जो मेरे पास लास्ट सेल होगा, इस सेल के अंदर लेट से मैं 16 रखवाना चाह रहा हूँ। सो आई कैन गो हेड एंड राइट 16 ओवर हेयर। सो दैट इज़ द होल कंसेप्ट। और इस तमाम चीज़ को करने के बाद लेट से ये जो एड्रेस है, जो नई सेल का एड्रेस है, ये है फॉर एग्जांपल 99932। सो जो मेरे पास ये वाली मेमोरी जो पहले मेरे पास अवेलेबल थी, इस मेमोरी को मैं, जो मेरे पास पुरानी अरे है 5 एलिमेंट्स की, इसको मैं फ्री करवा दूंगा, क्योंकि मुझे किसी किस्म की कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं करनी। और ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैं अपडेट कर दूंगा 99932 से। तो इसका मतलब है ये मेरे पास न्यू अरे की तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। सो आइडिया है इस कि आपके पास जब अरे ग्रो होगी, जब अरे आप एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास हीप के उस पुरानी अरे के बिल्कुल नीचे जगह है या नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि आप नई मेमोरी एलोकेट करें। नई मेमोरी एलोकेट करने के बाद आप पुराने सेल्स को, पुरानी अरे को उसके अंदर कॉपी करवाएं, और कॉपी करवाने के बाद पुरानी अरे को डिलीट करवा दें। सो दैट व्हाट वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि हमने क्या करना है, हमने न्यू मेमोरी गेट करनी है। देन सेकंड पॉइंट शुड बी, हमने कॉपी करवाना है डाटा को इनटू न्यू अरे। एंड थर्ड पॉइंट वुड बी कि मुझे जो पुरानी अरे है, ओल्ड अरे, उसको मुझे डिलीट करवा देना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट सम कोड। सो हम करते ये हैं कि हम एक ऐसा प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जिस तरह हमने फाइल से रीड करना है। तो अगर मुझे फाइल से रीड करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। फाइल से रीड करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं बिल्कुल फाइल का सबसे पहले फाइल का साइज़ निकाल लूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ाइल है, उसके अंदर लेट से 5 नंबर पड़े हुए हैं। फाइल का नाम है फॉर एग्जांपल input.txt, और इसके अंदर मेरे पास 5 नंबर पड़े हैं, लेट से 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो वन वे इज़ कि मैं पहले इस फाइल का साइज़ निकाल लूँ, और साइज़ निकालने के बाद उतनी ही मेमोरी गेट कर लूँ। अनदर वन विच इज़ वेरी गुड, अनदर मेथड, वो ये है कि मैं पहले इस 11 को पिक करूँ। इस 11 को पिक करके मैं 1 इंटीजर की मेमोरी लूँ, यानी एक अरे हो जो सिर्फ एक इंटीजर को सपोर्ट कर सके। इस 11 को उस सेल के अंदर प्लेस करवाऊँ। उसके बाद जब मैंने इस 12 को रीड किया है, तो मैं इस 11 के साथ एक सेल को एक्सटेंड करने की कोशिश करूं, यानी अरे को रीग्रो करवाने की कोशिश करूं, और उसके साथ मैं यहाँ पे 12 पेस्ट करूं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अल्टीमेटली होगा क्या, तरीका क्या होगा, तरीका ये होना चाहिए कि जब मेरे पास एक सेल की मेमोरी आ गई है, और जब मैंने 12 को रीड कर लिया है, तो 12 को रीड करने के लिए मुझे 2 सेल्स की मेमोरी पहले लेनी पड़ेगी। 2 सेल्स की मेमोरी लेने के बाद इस 11 को पहले यहाँ पे कॉपी करवाना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट मैंने सेल रीड किया है विच इज़ 12, उस 12 को यहाँ पे मुझे ऐड करवाना पड़ेगा। सिमिलरली जब मैं 13 को रीड करूँगा, तो 13 के लिए व्हाट आई सपोज टू डू कि मुझे 3 इंटीजर्स की मेमोरी चाहिए, और पुरानी अरे जो है वो मेरे पास उसके अंदर 11 पड़ा हुआ है और 12 पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो 13 मेरे न्यू वैल्यू मैं इसके साथ ग्रो करवा दूँ। नेक्स्ट व्हेन आई विल गेट द वैल्यू 14, जब मुझे 14 मिलेगा, सो व्हाट आई विल डू कि मैं 4 इंटीजर्स की मेमोरी लूँगा, और 4 इंटीजर्स की मेमोरी लेने के बाद लेट्स मेक द मेमोरी, 4 इंटीजर्स की मेमोरी लेंगे, और पुरानी अरे को कॉपी करवाएं। 11 कॉपी होगा, 12 कॉपी होगा, 13 कॉपी होगा, जो न्यू वैल्यू है वो साथ जाके अटैच होगी। सो व्हाट आई वाज एबल टू गेट इज के
पुरानी अरे को न्यू मेमोरी के अंदर कॉपी करवाते रहें और मेक श्योर कि जो पुरानी अरे है उसको भी साथ साथ डिलीट करते रहें। सो लेट्स कंप्लीट दिस। लास्ट जो नंबर है मैंने 15 चाहिए, 15 के लिए मुझे 5वां सेल चाहिए। सो 11 कॉपी होगा, पुरानी अरे से 12 कॉपी होगा, 13 कॉपी होगा, 14 कॉपी होगा एंड देन 15 यहाँ पे प्लेस होगा। सो सबसे पहले जो है मेरे पास सिर्फ एक इंटीजर की अरे है, एज यू कैन सी। अब इस इंटीजर के अरे के अंदर मैंने 11 फिट कर दिया है। फिर मैंने न्यू अरे गेट की है, दिस इज वन इज फॉर 1 इंटीजर, दिस वन इज फॉर 2 इंटीजर। जब मैंने 2 इंटीजर्स के अरे गेट किया तो पुराने नंबर को मैंने कॉपी करवा दिया, न्यू नंबर मुझे मिल गया है फाइल से, और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यू नो आफ्टर एवरी कॉपी आई हैव टू डिलीट द प्रीवियस अरे, क्योंकि ये हीप के अंदर स्टोर हुई है और हीप के अंदर सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं हीप के जैसे भी यूज़ कर चुका हूँ, यूटिलाइज कर चुका हूँ, तो मैं फ़ौरन उसको डिलीट कर दूँ, फ्री कर दूँ, ताकि बाकी प्रोग्राम भी उसको यूटिलाइज कर सकें। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जब मुझे 12 सेट हो गया, जब मैंने 13 सेट करना है तो 13 सेट करने के लिए मुझे 3 इंटीजर्स की मेमोरी चाहिए। सो 3 इंटीजर्स की मेमोरी करने के बाद फिर मुझे पुरानी अरे मैंने कॉपी करवा दी है, 13 न्यू सेट हो जाएगा और इस पुरानी अरे को मैं डिलीट करवा दूंगा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विच आई एम ट्राइंग टू कोड राइट हियर, कि मेरे पास अरे जो है वो जिस तरीके से नंबर रीड होता जा रहा है उसी तरीके से मेरी अरे भी ग्रो होती जा रही है। अगर ये 5 नंबर्स हैं तो अल्टीमेटली जब मैं पूरा रीड कर चुकूंगा तो 5 की अरे होगी, अगर यहाँ पे 10 होते तो ये 10 की अरे होती। लेकिन माइंड दैट कि ये 10 की इकट्ठी मेमोरी मैं नहीं ले रहा, यानी 10 इंटीजर्स के लिए 40 बाइट्स इकट्ठे नहीं लूँगा मैं, या इस 5 इंटीजर्स के जो मेरी फाइल में लिखे हुए हैं इसके लिए मैं 20 बाइट्स इकट्ठे नहीं ले रहा, बट आई विल ट्राई कि मैं 4-4 बाइट्स की मेमोरी लूँ और 4-4 बाइट्स की मेमोरी लेने के बाद अपनी अरे को ग्रो करवाता रहूँ। सो कॉपी के फंक्शन को सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। कॉपी का फंक्शन मेरे लिए क्या करेगा, let me get some space here. So कॉपी का फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे 2 अरेज को कॉपी करवाना है। सो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि मेरे पास 2 पॉइंटर्स गेट कर रहा हूँ मैं, एक न्यू अरे के नाम से पॉइंटर गेट कर रहा हूँ, एक ओल्ड अरे के नाम से पॉइंटर गेट कर रहा हूँ और एक साइज को गेट कर रहा हूँ। और ये कर क्या रहा है कि जो ओल्ड अरे है उसको न्यू अरे के अंदर कॉपी करवा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, एस टाइम, जो एस साइज आप भिजवा देंगे इतनी दफ़ा वो कॉपी करवा के पुरानी अरे से न्यू अरे के अंदर कॉपी करवाता रहेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो बेसिकली मेरे पास ग्रो का फंक्शन है, उसको भी ज़रा देख लें। ये इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी बेसिकली कर क्या रही है कि आपके पास न्यू मेमोरी गेट कर रही है। जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि आपके पास एक ओल्ड अरे का पॉइंटर आ रहा है, एक ओल्ड अरे का साइज आ रहा है और एक वैल्यू, ये न्यू वैल्यू है जिसको आप अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। सो जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन अल्टीमेटली एक पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है। और अब इसको एक दफ़ा करने की ट्राई भी करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने इस फंक्शन के अंदर एक नया पॉइंटर बनाया है न्यू अरे के नाम से, इनिशियली वो नल है और उसके बाद मैंने न्यू अरे को मेमोरी गेट कर दी है मैंने न्यू इंटीजर साइज +1 की। इसका मतलब है जो भी साइज आ रहा होगा साइज +1 की मेरे पास मेमोरी गेट हो जाएगी। लेट्स से अगर मैं S2 भेजूंगा तो ये 3 इंटीजर्स की मेमोरी गेट कर देगा, अगर S1 आएगा तो ये 2 इंटीजर्स की मेमोरी गेट कर देगा। सो जो हम अभी प्रॉब्लम्स ऊपर कर रहे थे, जो हमारे पास ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसके साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी गेट rid this code. ओके, इनिशियली यू रिमेंबर कि हमारे पास जो इस कोड को चलने के लिए हमें थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो रीग्रो है ये बेसिकली एक अरे, एक सेल की अरे एटलीस्ट होनी चाहिए, उसके बाद ये रीग्रो कर सकता है। दैट पॉइंट इज लिटिल बिट ट्रिकी, बट लेकिन इमेजिन दैट, जस्ट अज्यूम कि मेरे पास जो अरे है उसके अंदर ऑलरेडी 11 आ गया हुआ है। अगर 11 आ गया हुआ है और इसका साइज होगा वो बेसिकली 1 होगा, क्योंकि एक इंटीजर ऑलरेडी अकोमोडेट हो चुका हुआ है। सो इन दैट केस जब मेरे पास पॉइंटर आएगा तो ये ओल्ड अरे है, दिस वन इज ओल्ड अरे, और जो साइज है वो 1 है।
सो जब मैं न्यू अरे गेट कर रहा हूँ तो न्यू अरे के लिए मैंने s+1 की मेमोरी गेट की है, तो इसका मतलब है मेरे पास जो न्यू अरे होगी वो 2 इंटीजर्स की मेमोरी देगा। जब ये या इस लाइन तक हमने न्यू अरे को 1+1 जो s1 आ रहा है, इन दैट केस s1 आएगा, तो 1+1 2 इंटीजर्स की मेमोरी गेट कर ली है, एंड दिस वन इज न्यू अरे। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन कि मैंने कॉपी रे का अभी जो फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, कॉपी रे को मैंने न्यू रे का पॉइंटर भिजवा दिया, ओल्ड रे का पॉइंटर भिजवा दिया और एस भिजवा दिया। तो इसका मतलब है ये वन टाइम ओल्ड अरे से डाटा उठाएगा और उस डाटा को न्यू अरे के अंदर कॉपी कर देगा। सो इन आर पर्टिकुलर एग्जांपल इस 11 को पिक करेगा और न्यू अरे के अंदर कॉपी कर देगा। और जब हम इस लाइन पे पहुंचे हैं जिसमें हमने लिखा है न्यू अरे ऑफ साइज, सो डोंट फॉरगेट कि एस जो है वो 1 है, तो जब एस टाइम एस को हम इंडेक्स में देखेंगे तो ये 1 इंडेक्स बनेगा। सो दिस वन इज इंडेक्स 1। सो यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है वैल्यू, और वैल्यू जो है वो हमारे केस में 12 आ रही होगी, क्योंकि हम फाइल से रीड कर रहे हैं। फाइल में यू रिमेंबर पहले 11 पढ़ा फिर 12 पढ़ा हुआ है, सो ये 12 जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट हैव डन कि मैंने पुरानी अरे को डिलीट कर दिया। इसका मतलब है जो 11 वाली अरे है दिस इज़ यूजलेस फॉर मी, बिकॉज मैं इसकी कॉपी कर चुका हुआ हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया है जस्ट टू मेक श्योर, ताकि आपके पास मेमोरी लीकेज ना हो। और देन आई हैव रिटर्न द न्यू अरे पॉइंटर। जो न्यू अरे का पॉइंटर है वो मैं रिटर्न कर दूंगा, मेन के अंदर इस पॉइंटर को गेट कर लूँगा। सो अल्टीमेटली पुरानी अरे से नई अरे के अंदर डाटा कॉपी भी हो गया है, मेमोरी भी मिल गई है, पुरानी अरे डिलीट भी हो गई है। लेकिन इस कोड को परफेक्ट चलने के लिए एक श्योरिटी ये है कि आपके पास एटलीस्ट एक इंटीजर की अरे ज़रूर होनी चाहिए। सो हम करेंगे क्या अपने कोड के अंदर कि हम जो हमारे पास जो पहला नंबर हम रीड कर रहे हैं, जो अरे का फाइल का पहला नंबर होगा, उस नंबर को रीड करके हम सबसे पहले एक अरे बना लेंगे। इस नंबर को रीड करने के लिए हम रीग्रो को कॉल नहीं करेंगे, हम एक अरे के अंदर इस नंबर को अकोमोडेट कर लेंगे। और इसके बाद जब एक सेल बन गया उसके बाद हम रीग्रो को कॉल करते रहेंगे, रीग्रो के फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। रीग्रो का फंक्शन जो होगा फर्दर कॉपी को कॉल करता रहेगा, और रीग्रो का फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो s+1 की मेमोरी ले। s+1 की मेमोरी लेने के बाद वो पुरानी अरे से डाटा को कॉपी करवाए, कॉपी के फंक्शन को कॉल करके, और फिर पुरानी अरे की मेमोरी को डिलीट करे और नई अरे की मेमोरी का पॉइंटर आपको रिटर्न करवा दे। सो जैसे ही आप रिटर्न करवाने के बाद मेन में जाएंगे, उस पॉइंटर को स्टोर कर लें और साइज़ को ++ कर लें। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जब हमने रीग्रो को एक दफ़ा कॉल किया है, सो रीग्रो को कॉल करने के बाद अब s जो है वो 1 नहीं रह जाना चाहिए। इसके बाद जब आएंगे तो s जो है 2 हो चुका हुआ है। इसके बाद जब हम थर्ड टाइम जब इसको कॉल करेंगे तो s2 हो चुका होगा, 3 सेल्स की मेमोरी लेगा। सो लेट्स ट्राई टू ड्राई रन दैट थिंग एज वेल। लेट मी चेंज सम कलर ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो सके। सो जब S2 होगा तो मैं मेमोरी गेट करूंगा, तो मुझे s+2 की मेमोरी चाहिए, तो वो 3 मिल जाएगी। उसके बाद मैं 11 को कॉपी करवाऊंगा, 12 को कॉपी करवाऊंगा, और सेकंड इंडेक्स पे जाके मैं न्यू वैल्यू विच इज़ 13 इन पर्टिकुलर एग्जांपल 13 को प्लेस करवा दूंगा। और ये जो मेरे पास पुरानी अरे है अब ये ओल्ड हो चुकी हुई है, एंड दिस वन इज़ न्यू अरे। और पुरानी अरे को मैं डिलीट कर दूंगा और न्यू अरे का पॉइंटर रिटर्न करवा दूंगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोड और बड़ा सिंपल सा है, ट्रिकी है, जिसके अंदर पॉइंटर्स की आप फंक्शंस के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मेमोरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी किस्म के डैंगलिंग पॉइंटर्स नहीं होने चाहिए, मेमोरी लीकेज नहीं होनी चाहिए। और आफ्टर दैट टू मेक श्योर कि ये इस तरह की कोई डैंगलिंग या लीकेज नहीं है, आप न्यू पॉइंटर को वापस रिटर्न करवा दें। सो इसका फंक्शन जो मेन है उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, क्योंकि मेन के अंदर काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो रही होंगी। सो लेट्स सी कि इस मेन के अंदर क्या चीज़ हो रही है। सो मेन के अंदर सबसे पहले मैंने जो फाइल नेम है उसको सेव कर लिया है मेरे पास input.t। आप यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद मैंने डाटा की एक अरे बनाई है, एक पॉइंटर बनाया है, एक साइज़ का वेरिएबल है, एक नंबर का वेरिएबल है जो मुझे रीड करने के लिए चाहिए। देन व्हाट आई हैव डन कि मेरे पास की जो पहला इफ स्ट्रीम्स का ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो मेरे पास रीडिंग हो रही है, दैट इज़ डोंट फॉरगेट कि मेरे पास जो फाइल है उसके अंदर 11, 12, 13, 14 एंड 15 पड़ा हुआ है। सो सबसे पहले ये 11 को रीड करके नंबर के वेरिएबल में लेके आएगा।
सो नंबर का वेरिएबल जो है इन दिस पर्टिकुलर केस वो हमारे पास 11 हो जाएगा। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रीग्रो को कॉल करने से पहले सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको एक अरे पहले बना लें। सो आप ये चेक करेंगे, जो पहला नंबर मैंने एडजस्ट किया है, मैंने एक इंटीजर की मेमोरी गेट की है, 4 बाइट्स गेट की हैं और डाटा ऑफ ज़ीरो पे जाके नंबर को स्टोर कर दिया। दैट मीन्स कि जो डाटा की अरे है उसके अंदर एक सेल मुझे मिला है, उस सेल के अंदर मैंने 11 सेव कर दिया है और जो साइज़ है उसको मैंने 7 प्लस प्लस कर दिया है क्योंकि अब मेरे पास एक इंटीजर एडजस्ट हो गया है। सो मेक श्योर कि आप रीग्रो को कॉल करने से पहले एक इंटीजर की अरे बना लें। इसके अल्टरनेट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको इस कोड को एक्सप्लेन करने के बाद इसका अल्टरनेट भी बता देता हूँ कि आपने जो पहला नंबर अकोमोडेट करना है वो आप रीग्रो के अंदर भी कर सकते हैं। सो इसके बाद व्हाट आई हैव डन कि मैंने लूप चलाई है, हाउ मेनी टाइम्स, जितनी दफ़ा मेरे पास एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, यू कैन सी कि मैंने एंड ऑफ फाइल टाइम रीड किया है और रीड करके मैं जब डाटा का मेरा पॉइंटर जो है, जो मेरी डाटा की अरे है, मैं रीग्रो को जाता हूँ। सो ये डाटा जब जा रहा है, डोंट फॉरगेट कि उस फंक्शन के अंदर ये ओल्ड अरे के तौर पे जा रहा है, साइज जा रहा होगा और साथ ही जो नंबर जो कि रीड करके न्यू नंबर आया होगा। और जैसे ही मेरे पास रीग्रो आएगा, रीग्रो क्या करेगा, रीग्रो s+1 की मेमोरी गेट करेगा, s टाइम कॉपी करवाएगा, पुरानी अरे को डिलीट करवाएगा, फ्री करवाएगा हीप में और नई अरे का पॉइंटर रिटर्न कर देगा। तो आपके पास नई अरे का पॉइंटर जो रिटर्न होगा वो डाटा के पॉइंटर के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं और आते ही आपने साइज़ को प्लस प्लस करवा दिया है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैव यू डन कि आपने एक डिस्प्ले के फंक्शन से मेक श्योर कर लिया है कि क्या जो कोड आपने लिखा है, जो अरे सही लिखी, वो रीड हो गई है तो वो डिस्प्ले हो जाए। सो दिस इज़ द कोड। इस कोड के अंदर अगर आप चेक करें तो मेरे पास जो इनपुट की फ़ाइल है उसके अंदर मेरे पास 10 नंबर्स पड़े हुए हैं। सो इन 10 नंबर्स को रीड करवाते हैं वन बाय वन। इस कोड को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी के एग्जीक्यूट करने के बाद उसने अरे को डिस्प्ले करवा दिया है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेट्स ट्राई टू चेंज दिस पर्टिकुलर कोड, पर्टिकुलर डाटा सेट। फॉर एग्जांपल मैं इसको नंबर बढ़ा देता हूँ, 5 नंबर और बढ़ा देता हूँ। सेव करते हैं इस फाइल को और दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी कि उसने जो मेरे पास नए 5 नंबर हैं उनको भी ग्रो कर दिया है। सो द कॉन्सेप्ट हियर इज़ कि आप अरे के अंदर जब डाटा को लाना चाह रहे हैं तो जितना आपके पास डाटा अवेलेबल है जिसको आपने रीड करना है, सिर्फ उतने डाटा के ऊपर लेके आए। मैं इसको इंटीजर बाय इंटीजर फाइल से रीड कर रहा हूँ और इंटीजर बाय इंटीजर ही मैं अरे की एक्सपेंशन कर रहा हूँ। और इसका एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट भी है कि ये अरे ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन आप इसको श्रिंक भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 की अरे है, सो 15 के अरे के बाद आपने 14 की अरे करनी है तो दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। आप इसी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आप अपना श्रिंक का फंक्शन बना सकते हैं। सो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है दिस इज़ रीग्रो 1D, क्योंकि हम अभी 1D अरे के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो एक इशू जो आप कह सकते हैं वो ये है कि आपने ये जो पहला नंबर अकोमोडेट किया है इसको अगर हम इधर अकोमोडेट ना करें, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। आप रीग्रो के फंक्शन में आ सकते हैं अगर साइज़ 0 है, दैट इज़ द ओनली चेक विच वी हैव टू अकोमोडेट। अगर साइज़ 0 है तो आप पहले नंबर को कॉपी किए बगैर आप पहले नंबर को अकोमोडेट कर दें, क्योंकि अगर साइज़ 0 इसका मतलब अभी इनिशियल अरे भी नहीं बनी हुई। कॉपी आपने तब करवाना है जब आपके पास एक इंटीजर की अरे बन गई हो। अगर एक इंटीजर की अरे भी नहीं बनी हुई तो फिर कॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन s इज़ 0 ऑल यू हैव टू डू तो पुट इफ़ कंडीशन हेयर। जब f 0 है तो वैल्यू को आप स्ट्रेट अवे एक इंटीजर की अरे में स्टोर करवा दें और उसका पॉइंटर रिटर्न करवा दें। जो एल्स केसेस होंगे जिसके अंदर s 0 नहीं है, अगर s 0 से बड़ा है सो इन दैट केस इसका मतलब है अरे के अंदर ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है। डाटा पड़ा हुआ है तो फिर आपको कॉपी भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ वन थिंग विच यू कैन ईजिली डू अगर आप मेन के अंदर इस अरे के लिए इस अरे में एटलीस्ट एक नंबर को अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करना चाह रहे। एंड मेक श्योर टू फॉर द प्रैक्टिस यू शुड राइट द श्रिंक फंक्शन एज वेल, जो कि इससे थोड़ा सा इन्वर्स होगा। उसके अंदर s+1 की मेमोरी के बजाय s-1 की मेमोरी चाहिए। देन ऑफ कोर्स कॉपी भी करवाना है आपने। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी ये जो पर्टिकुलर कोड है ये हमेशा अरे के एंड में जाके नंबर को अकोमोडेट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर आप अरे के अंदर जाके अकोमोडेट कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट यही है कि पहले उतनी साइज़ की अरे गेट करें, उतनी साइज़ की अरे गेट करने के बाद अपने नंबर्स की मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें।